हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का आज का जो आपका एग्ज़ाम था वो बहुत ही अच्छा गया होगा। उम्मीद है कि सबसे अधिक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए होंगे और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो क्लास से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए गए थे। तो चलिए सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, आंसर देखने वाले हैं कि आज के आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर क्या होगा। ये देख लीजिए, पूरा पेपर हमारे पास आ गया है। जो भी पेपर में आपके आंसर पूछे गए हैं वो सभी आंसर हम बताने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए, कुछ हमने क्वेश्चन को टाइप किया है जो बच्चे के द्वारा बताया गया, उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह उदय उमेश ललित हैं। 49वें सीजीआई के रूप में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है। अगर आप ये सही प्रश्न का जवाब देकर आए हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन में था ये वाला उदय उमेश ललित, वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बार बार स्पीडी बुक में आपको करवाया है कि याद भी रखिएगा। करवाए थे कि नहीं आप ही बताइए, जो लोग डेली क्लास में आते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे कि नहीं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं। तो बहुत बार बताया है कि कर्णपटल कहते हैं। मनुष्य के जो बाहरी हिस्सा है, कान के बाहरी हिस्से के कर्णपटल कहते हैं। तो ABCD ऑप्शन जो में कर्णपटल था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपको हजारों बार क्वेश्चन करवाए हैं। ये तीनों क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए क्लास से आए हैं। तीनों क्वेश्चन जो लोग डेली क्लास करते होंगे उनको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या निर्मित करता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु अगर ऑप्शन में था तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। 243 है, लोकसभा की 40 है और विधानसभा का 243 है। तो ये 243 वाले ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाता। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। मधुमेह से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको हम करवाए थे, तो यह 14 नवंबर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों के क्लास से आया है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, वर्ल्ड डायबिटीज डे। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको पहले भी करवाए थे क्वेश्चन कि सबरीमाला मंदिर जो है वह दक्षिण भारत के केरला में है। केरला में स्थापित है यह सबरीमाला मंदिर। रामायण देखे होंगे तो आपको मालूम होगा वो आप रामायण में देखे होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको स्पीडी में करवाए थे, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका केरला में है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में ये मंदिर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको हजारों बार करवाया है, क्योंकि ये फायरमैन के क्वेश्चन, फायरमैन के एग्जाम में भी 27 मार्च को हुआ था फायरमैन का एग्जाम, और उसमें फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 का 7 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप 7 अप्रैल वाले ऑप्शन टिक कर गए हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो यह असम में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। असम में है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया है। गांधी शांति पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो अगर शेख मुजीबुर रहमान थे तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 2020 में इनको मिला था और ये क्वेश्चन आपको करवाए भी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे। ये क्वेश्चन करवाए थे कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के बारे में हम आपको नहीं बताए थे, तो यह श्री सुमन बेरी हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हो जाएंगे। 2011 के जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रूस के संसद का क्या नाम है। तो ड्यूमा रूस का संसद का नाम है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं और ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आगे देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एक बार बार आपसे कहते थे ना, याद कर लीजिए, सोनपुर के मेला।
याद ही होगा। मौलिक अधिकार किस भाग से लिया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 से लिया गया है और यह 12 से 35 अनुच्छेद में आर्टिकल नंबर में वर्णित है और यह भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। हजारों बेर क्वेश्चन इस पीडी से हम आपको करवाए हैं और इसका जो सुरक्षा करता है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे देख लीजिए सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या होता है? तो ये 14 होता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। यह भी क्वेश्चन करवाए थे कि 1857 के क्रांति के समय भारत का जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आपको बार बार बताए थे। इसका पूरा नाम द विस्काउंट कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 तक यह जनरल रहा था भारत का। मीथेन का फार्मूला कौन नहीं जानता है यार? ये तो हजारों बार करवाए हैं। CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। अब देख लीजिए कुछ क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। इसमें भी यही क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोग सुन के एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ऑप्शन डी हो जाता सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क पर कोई खड़ा है, तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। सर्वनाम पूछ जा रहा है तो यह ऑप्शन सी हो जाता अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो देखिए CO2 से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी अगर आप टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है 25 जनवरी को। हजारों बेर क्वेश्चन करवाए हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और ग्रीन हाउस से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड है। हजारों बार ये क्वेश्चन करवाए हैं। जो लोग डेली क्लास करते हैं वो लोग एक बार बता दें कि क्लास से क्वेश्चन था कि नहीं। आगे देख लीजिए यहाँ मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए यहाँ कर्णपट हो जाएगा। ऑप्शन डी। यहाँ कर्णपटल नहीं है लेकिन कर्णपट है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कर्णपलव गलत हो जाएगा। आगे देख लीजिए कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? याद कीजिए ट्रिक पंडित का टीका नींव है। ये क्वेश्चन आपको करवाए थे, ट्रिक भी बताए थे। पंडित का टीका नींव है। अगर आप डेली क्लास से नहीं आते हैं तो ये आपकी गलती है। पंडित का टीका नींव है तो ये हैजा हो जाता। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? सॉरी, यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब जीवाणु जनित रोग नहीं है ये आपको बताना है ना। तो यहाँ याद रखिए पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका नींव है तो नहीं है, एक जीवाणु जनित रोग नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका क्षय रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्षय रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रोकिए, इस 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा निर्धन से निर्धन के समान हो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ कर्ण पल्लव वाला ऑप्शन में कुछ सस्पिशन लग रहा है। यहाँ साफ साफ नहीं दिखा रहा है कि कर्णपट है या कर्ण पल्लव है, तो इसे देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से अगर कर्णपट है तो कर्णपटल ही सही आंसर होगा, क्योंकि SPD के बुक में दिया गया है। बहुत सारे बच्चे कर्ण पल्लव भी मार के आए हैं। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1.6 का सरलतम रूप है, तो इस प्रश्न को देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन सही से ये सी वाला नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही ऑप्शन ए वाला दिखाई दे रहा है। आगे देख लीजिए 1932 को पूना पैक्ट से संबंधित है। 1932 जो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, तो ये किससे संबंधित है आपको ये आंसर बता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। 1932 को पूना पैक्ट से डैश से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम पोषण स्तर है वो आपका पोषण स्तर पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो यह उत्पादक हो जाएगा या अपघटक होगा? बी और सी तो होगा नहीं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर, तो ये आपका उत्सर्जक या यहाँ क्या है उत्पादक के द्वारा, यही उत्पादक के द्वारा ही खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। जो
प्रथम उत्पाद घटक जो है उसको इथी करता है। तो ऑप्शन है उत्पादक द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन है। आगे देख लीजिए, ये क्या है कि सोमाकली एवं कल्याण, यहाँ नहीं क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का शायद गेहूं आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, गेहूं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस का संसद का नाम ड्यूमा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 15 बॉक्स को 7 दिन में भर सकता है, व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में क्या भरेगा? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो मैथ और इंग्लिश और हिंदी के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करके पूरा क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, उनके यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब बताइए 54। इसका सही आंसर परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम में होती है, आप सभी जानते हैं। मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ देख लीजिए, लेकिन इसका सही आंसर अनुमानसिक रूप से समान हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा ग्रह हमारा स्वस्थ हो जाता, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे विवंडन द्वारा 2010-2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड है कि क्या है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, दशक का बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया। तो देखिए 2010 से 2020 के बीच में, तो ये देख लीजिएगा खेल से संबंधित है। आगे देख लीजिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो यह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, तीनकठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में है? तो देखिए, कोडरमा झारखंड में है, झारखंड में कोडरमा है जहां अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो ये आपका यहाँ देख लीजिए, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होता है? तो 3 O3, आप सभी जानते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण का स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो ये देख लीजिए, सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिक्स, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सुंदर शब्द का सही विपरार्थक है, उल्टा शब्द पूछना था सुंदर शब्द का, तो बदसूरत हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लस माइनस करके, तो इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, तो ये क्या थे? तो ये देख लीजिए, तो पूरा तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर डैश से संबंधित है, तो ये साहित्य से संबंधित है। आगे देख लीजिए, सरकारिया आयोग बनाया गया था, तो ये केंद्र राज्य संबंध का पुनरावलोकन करने के लिए बिल्कुल सही जवाब है सरकारिया आयोग। ये स्पीडी के किताब से हम आपको करवाए थे। आगे देख लीजिए, इसमें 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ईज ए यहाँ ऑप्शन भी हो जाएगा, ईज का प्रयोग होगा। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, तो ये पुष्प जो है मटर होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए था? तो ये देख लीजिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए था, ऑप्शन बी चरित्र निर्माण इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। 8वां 9वां में गांधी जी से संबंधित एक चैप्टर है जिस समय वो जेल में रहते हैं और वो अपने पुत्र के लिए एक पत्र लिखते हैं, 8वां में शायद है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिए, ये भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, अनुवांशिक रूप से समान, ये भी क्वेश्चन ओजोन वाला भी करवा दिए। ये देख लीजिए, ये पूरा इसका आंसर की है। अब पता नहीं एग्जाम से पहले वायरल हुआ था कि एग्जाम के बाद, ये आप लोग देख लीजिएगा, रवि सिलिकॉन, भारतीय रेलवे, सेंस 243, जस्टिस उमेश ललित जो था, यहाँ ओजोन वाला 3 था, टेक डिसीजन, कैन, रूस, CH4 साहित्य, सभी का आंसर इसमें दिया गया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं
तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और लगभग 70 से 80% क्वेश्चन हमारे क्लास से ही पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर अभी तक हम लोगों ने 104 प्रैक्टिस सेट किया था और उस सभी का आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं पूछा गया था तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग डेली क्लास करते हैं उनको तो बहुत फ़ायदा मिला है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्कोर अच्छा होगा। कितना स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एक कट ऑफ के ऊपर आपका जो है वीडियो बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।